कैसे बताना चाहिए अगर आपके पास घड़ी नहीं है और किसी और से अगर आपको टाइम के बारे में पूछना है कि क्या समय हुआ है। अक्सर लोग गलती क्या कर देते हैं कि जब किसी से टाइम जानना हो तो उसको पूछते हैं व्हाट इज टाइम प्लीज। अगर आप ये कहते हैं व्हाट इज टाइम तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति से आप घड़ी के का समय नहीं, आप टाइम का डिफिनेशन जानना चाहते हैं। तो अगर आप किसी से टाइम पूछना चाहते हैं कि टाइम क्या हो रहा है और उस समय अगर आप व्हाट इज टाइम का इस्तेमाल करते तो बिल्कुल ही गलत होगा। क्योंकि टाइम पूछने के लिए हमें ये नहीं कहना चाहिए व्हाट इज टाइम प्लीज, ये बिल्कुल हमें कहना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं व्हाट इज टाइम प्लीज तो समझ लीजिए कि आप उससे ये कहना चाह रहे हैं, भले आपका इंटोनेशन समय जानने का है लेकिन आप उससे ये पूछ रहे हैं कि टाइम का डिफिनेशन क्या होता है। तो इसीलिए इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप किसी से समय जानना चाहते हैं सिर्फ तो उसके लिए व्हाट इज टाइम प्लीज की जगह आपको क्या इस्तेमाल करना होगा। ये क्वेश्चन आप उससे पूछेंगे व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच प्लीज। ये सही क्वेश्चन हुआ आपको समय जानने के लिए, क्योंकि ये ग्रामेटिकली सही है। अगर इस तरह का आप सेंटेंस यूज करेंगे तो ये सेंटेंस और इस तरह से आप टाइम एक्सप्रेस करेंगे वो आपकी एक लैंग्वेज स्टैंडर्ड को तो एक्सप्रेस करता ही है, प्लस आप करेक्टली बी फिटिंग आंसर दे पाएंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आपने किसी से पूछ दिया या आपको किसी ने पूछा कि व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच प्लीज, इसका मतलब हुआ कि आपके घड़ी में कितने बजे हैं। क्योंकि आदमी के पास टाइम के बारे में कोई भी डिसीजन लेने का कोई हक नहीं होता, उसके पास जो घड़ी होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वो टाइम बताएगा। तो अब अगर आपने मतलब कि ये कोई किसी ने आपको पूछा और आप इस तरह से मतलब कि क्या कहते हैं कि आप उसका फिर आंसर देना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो बीफिटिंग क्वेश्चंस करेगा तो आपको बीफिटिंग आंसर भी देना चाहिए। तो जैसे कोई कहते हैं 9:30, 9:20, ये एक्चुअली टाइम एक्सप्रेस करने का तरीका है ही नहीं। जनरली लोग यूज कर लेते हैं, सेंस दे देते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब ही नहीं होता। इसीलिए आपको इस चीज को दिमाग में रखना होगा कि हम सही ढंग से सही तरीके से एक स्टैंडर्ड सेंटेंस का यूज करके ग्रामेटिकली कैसे सही होगा, जो चीज आपको काफी जगह हेल्प करेगा। और ये चीज एक्सप्रेस करता है कि आपको टाइम एक्सप्रेशंस के लिए आप अच्छा सेंटेंस बना सकते हैं और आप ग्रामेटिकली उसको बी फिटिंग आंसर दे सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि एक्चुअली अगर आपसे कोई अगर टाइम पूछे तो घड़ी का टाइम हम कैसे बताएंगे। 9:30, 9:20, 9:15 ये सब कहने का कोई तरीका है नहीं। अगर आप स्पोकन इंग्लिश में काम चलाओ, आप वर्केबल के लिए इस चीज का इस्तेमाल कर दे, इट डजंट मैटर, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज और ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है। तो हम ग्रामेटिकली करेक्ट और एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज का यूज कर करके टाइम एक्सप्रेशन कैसे करेंगे, चलो हम आपको इसके बारे में पूरे कंप्लीटली मैं समझाता हूं। देखिए, अगर आपसे कोई ये पूछ देता है व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच प्लीज, तो आप सिंपली कहेंगे, अगर मान लीजिए अगर 1 बज रहा है तो आप सिंपली कहेंगे इट इज 1 o'clock। क्या कहेंगे, इट इज 1 o'clock। चलिए ये तो आपको पता होगा, लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर 1:02 हो रहा होगा तो हम क्या कहेंगे। अगर 1:02 हो रहा हो तो हम इसको क्या कहेंगे। एक ही चीज आप दिमाग में लेके चलिए, अगर 1:02 हो रहा है तो हम इसको सिंपली कह देंगे इट इज 2 minutes past 1। यानी अगर 1:02 हो रहा है तो आपको सिंपली कहना होगा इट इज 2 minutes। 2 के बाद आपको मिनट्स भी लगाना पड़ेगा, ये चीज याद रखेंगे। इट इज 2 minutes past 1। इसका मतलब हो गया कि 2 मिनट बीत चुके हैं 1 बज करके, यानी 1 बज करके 2 मिनट हुआ है।
अब कंडीशन है, इससे हमको आगे भी चलना है, क्योंकि सिर्फ 1:02 ही तो नहीं हो रहा होगा। आगे देखिए हम क्या बताते हैं आपको। अगर 1:05 हो रहा है तो हम इसको कहेंगे इट इज 1:05। अगर 1:05 हो रहा होगा तो फिर इट इज 5 मिनट्स नहीं होगा, ये याद रखिए, क्योंकि ये ग्रामर का रूल होता है कि अगर टाइम एक्सप्रेशंस के लिए अगर टाइम 5 के मल्टीपल में है मिनट्स उसका, तो आप उसके बाद मिनट्स नहीं लगाएंगे, और 5 के मल्टीपल में नहीं है तो आपको मिनट्स लगाना पड़ेगा। नहीं तो लोग सेंस तो समझ जाएंगे, बट आप सही ढंग से टाइम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। अब इससे आगे चलते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर 1:10 हो रहा होगा, तो इसको सिंपली कहेंगे इट इज 10:01। क्यों कहेंगे? क्योंकि आपको खुद पता होगा फिर ये 10 जो है वो 5 के मल्टीपल में है, इसीलिए हम यहां पर मिनट्स नहीं लगाएंगे। लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप जो है, अगर 1:15 हो रहा होगा तो हम क्या कहेंगे? अब देखिए, अगर 1:15 हो रहा है, इसको हम कहेंगे इट इज 1/4 इसको फिर हम अब ये नहीं कहेंगे कि इट इज 15 यानी ये 5 के मल्टीपल में है, लेकिन ये आवर का 4th हिस्सा है, तो चौथा हिस्सा है, इसीलिए कहेंगे इट इज 1/4, न कि इट इज 1/4 अगर आप मिनट लगा देंगे फिर ये ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। लोग समझ तो जाएंगे, बट जस्ट आई थिंक आप वो ये भी समझ जाएंगे कि आप एक स्टैंडर्ड सेंटेंसेस का यूज नहीं कर पा रहे हैं, जो आपके कैरियर के लिए भी ठीक नहीं है। चलिए, स्पोकन के पर्पज से तो आप इसको इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन अगर आप इसको इस तरह कहेंगे तो यू विल किल मेनी वर्ड्स विद वन स्टोन, तो फिर एक गोली से बहुत सारा शिकार होगा कि आपका एक कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा हो जाएगा और एग्जाम्स में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर 1:27 हो रहा होगा, तो हम इसको कहेंगे इट इज 27 minutes past 1, क्योंकि 27 मिनट हो रहा है, फिर ये 5 के मल्टीपल में नहीं है, तो इट इज 27 minutes past 1 हो जाएगा, यानी 1:27 यानी 27 मिनट बीत चुके हैं 1:27। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन होता है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, अगर 1:30 हो रहा होगा, अगर 1:30 हो रहा है तो इसको कहेंगे इट इज 1/2 यानी एक ही चीज दिमाग में लेके चलिए कि अगर 1:30 हो रहा था, ये नहीं कहेंगे इट इज 1:30, क्योंकि ये आवर का हाफ पोर्शन हो गया, इसीलिए इसको कहा जाता है इट इज 1/2, यानी हाफ पास्ट हो चुके हैं, यानी 30 मिनट्स हो चुके हैं 1:00 यानी सिंपली हम कह सकते हैं 1:30 हुआ है। अब देखिए, अब थोड़ा सा रूल्स में यहां से चेंजिंग आएगा। अगर 30 के बाद आप ऊपर जाते हैं तो फिर देखिए इसमें क्या चेंजिंग आ रहा है, क्योंकि अगर 1:31 हो रहा होगा तब हम क्या कहेंगे? इसको आप गौर से सुनिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक कर देते हैं। अगर आप ध्यान पूरे कंप्लीटली कंसंट्रेशन नहीं रखेंगे तो हो सकता है आप भी मिस्टेक कर दे। अगर 1:31 हो रहा हो तो सिंपली आप समझिए, इसको हम समझ लेंगे कि 60 - 31 = 21, यानी अब आपको दिमाग में लेके चलना है कि अब हमें इधर से टाइम एक्सप्रेस करना पड़ेगा, नहीं कि 31 मिनट्स कहेंगे। अब ये हो जाएगा कि 2:29 बाकी है, इस तरह का पैटर्न चलेगा। अब देख लीजिए, आप अगर 1:31 है तो आप सिंपली कहेंगे इट इज 29 minutes to 2, यानी अब इसका जो है ट्रांसलेशन ऐसे बनेगा कि 2:29 बाकी है, अब पास नहीं चलेगा।
क्या कहेंगे, 2 बजने में 29 मिनट बाकी है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर 45 हो रहा होगा, अगर 1:45 हो रहा है तो हम इसको कहेंगे इट इज 1:45. अब हम इसको कहेंगे 2 बजने में 1 क्वार्टर बाकी है। इसका मतलब यही हुआ कि आप एक ही चीज दिमाग में लेके चलिए कि 2 बजने में 1 क्वार्टर बाकी है। इट मींस अब ये 1:45 हो चुका है। ये नहीं कहेंगे फिर 45 पास्ट, क्योंकि ये रॉन्ग हो जाएगा। अब हमें इस तरह से बताना है कन्वर्स वे में कि अब 2 बजने में कितना बाकी है, तो इट इज 1:45, यानी 2 बजने में 1 क्वार्टर बाकी है। अब चलिए इसी तरह से नेक्स्ट, अगर 1:56 हो रहा हो तो आप क्या कहेंगे, इट इज 4 minutes to 2, यानी इसका मतलब ये हो गया कि अब 2 बजने में 4 मिनट्स बाकी है। फिर 4 मिनट्स होगा। 4 मिनट अगर आप नहीं लिखेंगे 4 मिनट्स, सिर्फ आप 4 लिख के छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये फिर हम 5 के मल्टीपल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, इट इज 4 minutes to 2, यानी 2 बजने में 4 मिनट बाकी है। देखिए इसमें बहुत सारे लोग मिस्टेक कमिट करते हैं, इसलिए थोड़ा कॉन्शियस होकर आपको समझना है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी मोर देन 10 टाइम्स। अगर आपको समस्या हो रहा है तो आप 10 बार से ज्यादा हमें पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा वैसे कम्युनिकेशंस के लिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए लोग कुछ भी यूज कर देते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से टाइम एक्सप्रेस करते हैं और इस तरीके से अगर आप किसी से टाइम पूछते हैं तो डेफिनेटली जस्ट आई थिंक यू विल बी फेल्ट डिफरेंटली, तो आप कुछ डिफरेंट जरूर समझे जाएंगे। तो इस चीज को हम देखते हैं। अब अगर मान लीजिए कि 1:56 के बाद अगर 2 बज गया तो हम सिंपली इसको कहेंगे इट इज 2:00, यानी 2 बजना होगा तो हम क्या कह देंगे, इट इज 2:00। एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं, इस तरह से टाइम एक्सप्रेशन तो आप समझ गए, लेकिन अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको यह भी बताएंगे कि 2:00 क्यों होता है, पी क्लॉक क्यों नहीं होता, आर क्लॉक क्यों नहीं होता, ओही क्लॉक क्यों होता है। इसके बारे में हम कंप्लीटली डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास में आपको एनालाइज कर करके कंप्लीटली बताएंगे। उम्मीद है, आई होप डेफिनेटली जस्ट आई थिंक ऑल ऑफ यू विल हैव अंडरस्टूड वेरी वेल कि हाउ टू एक्सप्रेस टाइम एंड हाउ टू आस्क टाइम। और इस तरह से आप पूछेंगे तो डेफिनेटली आपका सेंटेंस अच्छा होगा, आप ग्रामेटिकली सही कर पाएंगे, जो एग्जाम्स के पर्पज से हो या कम्युनिकेशंस के पर्पज से हो, सारे पर्पज से आप लोगों के एक्सपेक्टेशन से मीट कर पाएंगे।